समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, पूरी समष्टि के लिए, जड़ चेतन के लिए मंगल करें, कल्याण का सृजन करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ शुभ चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है भगवान शिव की समाधि। भगवान शिव की समाधि, समाधि का मतलब क्या होता है? भगवान शिव समाधि में क्या करते हैं? कब समाधि लगाना उचित है और कब समाधि लगाना अनुचित है, इस पर भी विचार करेंगे। देवों के देव महादेव हम आप सबके उपास्य देव हैं, भक्ति के आचार्य हैं और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ तो हैं ही, भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ है। भगवान राम जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, उनकी लीला में शुरू से अंत तक वह रहते हैं। जब भगवान नरनाट्य करते हैं, रसमयी रहस्यमयी दिव्य लीला जब करते हैं, तो भगवान शिव उसमें रहते हैं, हर लीलाओं में वह रहते हैं। और जब वह समाधि लगाते हैं तो उस समाधि में किस चीज़ का चिंतन करते, इस पर भी विचार करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, पूरा सुनिएगा। और हम आप सब भी भगवान शिव की उपासना, उनकी भक्ति अवश्य करें। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक राम भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हमने सुना है, आप लोग भी सुने होंगे कि काशी में कोई मरता है तो भगवान शिव वहाँ विभिन्न रूपों में घूमते रहते हैं, और कोई जीव मरणासन्न होता है तो उसके तक जाकर के वहाँ तत्क्षण उसके कान में, दाहिने कान में राम मंत्र सुनाते, राम नाम सुना देते, जिससे कि वह जीव मुक्त हो जाए। मानो भगवान शिव यह ठेका ले रखे हैं, जिम्मेदारी ले रखे हैं कि कोई भी प्राणी काशी में दुर्गति को नहीं प्राप्त होगा। राम नाम के बल से चाहे वह जो भी कर्म उसका हो, दुष्कर्म हो, सुकर्म हो, कुछ भी हो, लेकिन उसे अंतिम में सदगति प्राप्त करा ही देते। राम नाम की महिमा से, राम नाम के प्रभाव से मंत्र दे करके परमात्मा से जोड़ देते। जीवन का परम लाभ भी यही है। चाहे जैसा भी जीवन रहा हो, परम पिता परमात्मा से जीवन यदि जुड़ जाए तो जीवन पावन, पवित्र, शुभ हो जाता है। तो शुभ चर्चा करेंगे हम आप भी भगवान शिव की समाधि, रामचरितमानस के माध्यम से चर्चा करेंगे। भगवान शिव समाधिस्थ रहते, हमेशा अंतस्थ रहते, अपनी सारी इंद्रियों को अंतर्मुखी करके राम नाम का जप करते। मानस में कहते हैं, जब सती जी का उन्होंने मन से परित्याग किया है, जब अगस्त जी के यहाँ कथा सुनने गए हैं और आते समय भगवान राम का दर्शन होता है, देवों के देव महादेव भगवान राम को वन लीला करते हुए विरह लीला में देखते हैं, तभी उन राजकुमार के स्वरूप में भी विरह लीला में अंतस्थ भाव से कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। सच्चिदानंद कह करके संबोधन कर रहे हैं। यह भक्तों की वैशिष्टता है कि हमारे स्वामी चाहे जैसे भी हो, जो भी लीला कर रहे, उस लीला की रहस्यमयी बात को समझना यह भगवान की कृपा से ही संभव है। जानत तुम्हें हो जाए। भगवान की लीला को जानने वाला, भगवान के भाव को जानने वाला भगवान की तरह ही हो जाता है। तो भगवान शिव उस लीला को, रहस्यमयी लीला को तो समझ ली, सती जी नहीं समझ पाई, जिसका दुष्परिणाम हुआ। सती जी परीक्षा करने के लिए गई। बहुत सारी कथाएं हुई है, आप लोग जानते होंगे इस लीला को। जब वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। विश्वनाथ जीव मात्र के नाथ स्वामी भगवान शिव कैलाश आए और कैलाश में आकर के वहाँ अपनी मनस्थिति को संभाल करके
अपनी प्रतिज्ञा को याद करके प्रतिज्ञा यही तन सती भेंट मोहिनाही शिव संकल्प कीन मन माही। शिव संकल्प कल्याणकारी संकल्प जो देवों के देव महादेव विश्वनाथ ने किया, उस संकल्प को उन्होंने स्मरण किया और स्मरण करके बैठे बट तर करी कमलासन, पद्मासन में बैठ गए वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष कैलाश में वट वृक्ष है जो भगवान शिव की तप स्थली है। वहाँ वह वट की छाया में बैठ करके भजन साधना तपस्या आदि करते। दूसरा भाव यह है कि वट वृक्ष, वट विश्वास अचल निज धर्मा, वट वृक्ष की तरह ही अपने स्वधर्म में तटस्थ हो जाना। वट वृक्ष ही है विश्वास मेरा अपने स्वधर्म, निज धर्मा स्वधर्म में। हम आप सबका परम धर्म है भगवान की भक्ति। भगवान शिव बैठे बटतर करी कमलासन, पद्म आसन में बैठ करके भगवत भक्ति भगवान नाम का चिंतन करने लगे। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। समाधि लगाना जीवन का परम लक्ष्य है। उस समाधि में शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, अपने निज स्वरूप को, अपने आत्म भाव स्वरूप को, अपने आत्म स्वभाव को संभाला। यानी राम नाम का सतत जप करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति। मेरा तो स्वधर्म है राम नाम जप करना। इस स्वरूप का स्मरण किया सहज भाव में स्मरण करके अंतस्थ सारी इंद्रियों को अंतर्मुखी करके। इनकी तो देवता जो होते हैं उनकी सारी इंद्रियां दिव्य होते हैं, पावन होते हैं। लेकिन समाधि के अनुसार कहना है कि समाधि में क्या किया जाता है, तो समाधि लगाए यानी अपनी सारी इंद्रियों को अंतर्मुख किया। हम आप भी जब भगवत भजन करते हैं तो नेत्र बंद करते हैं, अपने मन को एकाग्र करते हैं, सारी इंद्रियों को एकाग्र स्थित कर देते हैं। ऐसे ही भगवान शिव लाग समाधि अखंड अपारा, अखंड अपारा अपार अखंड। अब वह खंडित होने वाला नहीं है। समाधि का मतलब होता है सम नाम बराबर समत्व में, धी नाम बुद्धि। जब हमारी बुद्धि बिल्कुल समत्व में स्थित हो जाए, राग द्वेष से रहित, छल कपट से रहित, पाप पुण्य से रहित, स्वर्ग नरक से रहित, जब किसी प्रकार कोई द्वंद्वात्मक वैचारिक विचार ना हो, वैचारिक चिंतन ना हो, उसे कहते हैं समाधि। परमात्मा के चिंतन में स्थित हो जाना ही समाधि है। कल्याणकारी बुद्धि में स्थित हो जाना ही समाधि है। शुभ में स्थित हो जाना और सत्व रज तम से ऊपर उठ करके परम तत्व का चिंतन करना, परम तत्व परमात्मा के राम नाम में स्थित हो जाना। परमात्मा का जो विशुद्ध नाम, पावन नाम, पवित्र नाम जो अहर्निशि जप करते, उस नाम में स्थित हो जाना वही समाधि है। क्या समाधि में वह राम नाम जपते? हाँ, राम नाम जपते। समाधिस्थ अवस्था में व्यक्ति, जैसे हम आप जिस चीज का चिंतन करते हुए सोते हैं और उसी चीज का चिंतन, उसी दृश्य का चिंतन रात्रि स्वप्न में भी होता है, और जब सुबह जगते हैं तो सुबह भी वही दृश्य सामने रहता है। ऐसे ही भगवान शिव अखंड समाधि लगाए, बीते संवत सहस्र 87। कितने वर्षों की समाधि उनकी लगी? तो कहते हैं सहस्र 87, 87,000 वर्ष का। अब ये अखंड समाधि है, अपार समाधि है, तजी समाधि। और अब समाधि का उन्होंने त्याग किया। शंभु अविनाशी, जो कल्याणकारी भगवान शिव हैं, अविनाशी है, उन्होंने समाधि से वापस आए। राम नाम शिव स्मरण लागे। समाधि से वापस आते ही राम नाम का स्मरण उन्होंने किया। राम नाम का स्मरण करते हुए उन्होंने समाधिस्थ हुए और पुनः
अपने जीवन को स्वरूप में स्थित किया। पुनः जब उस अपने स्वरूप से बाहर आए तो राम नाम का उच्चारण करते हुए वापस आए। राम नाम शिव सुमिरन लागे, सुमिरन में लग गए। आंख खोल करके अपने इंद्रियों से देखने लगे, बाहर देखते हैं और जाने उस सती जगतपति भगवान शिव समाधिस्थ से वापस हो गए। अब वो बहिर्मुखी हुए हैं। अब वो ये वार्ता करेंगे, संवाद करेंगे। इस तरह से भगवान शिव समाधि से वापस हुए हैं। समाधि लगाना उत्तम है, समाधि लगाना ही चाहिए। हम आप भी भगवान शिव से यह शिक्षा लें कि अपने जीवन में समाधि अवश्य लगाए, अपनी बुद्धि को स्थिर करें, एकाग्र करें, द्वंद्वात्मक विचार से दूर रखें। एकाग्रचित रहना यह हम आप सबका परम धर्म है। जब समाधि लगाते हैं अथवा जब राम नाम का एकाग्र भाव से तज्जपस तदर्थ भावनम में स्थित होते हैं तो वह समाधि ही है। मन एकाग्र हो जाता है और हम आप सतत राम नाम का जप करते हैं, वह समाधि अवस्था की जप है। लेकिन हमेशा समाधिस्थ रहना उचित है, इसके लिए एक विचार है। समाधि तब संभव है जब व्यक्ति अपने कर्तव्य परायण को पूर्ण करके पुनः समाधिस्थ हो जाए। प्रतिदिन की दिनचर्या सेवा करने के बाद समाधिस्थ हो जाए, फिर समय पर अपने समाधि से वापस आ जाए। जब किसी प्रकार समाज को, परिवार को, व्यक्ति को, राष्ट्र को, प्रकृति को यदि हमारी जागृति चाहिए, हमारी सेवा चाहिए, तो उस समय समाधिस्थ होना यह दोष हो जाएगा, वह हिंसक समाधि होगा। उस समाधि से राष्ट्र का, परिवार का नुकसान होगा। यदि कहीं विप्लव मच रहा है, उस समय वहां जाकर के उस विप्लव को शांत करना चाहिए, उपद्रव को शांत करना और कराना चाहिए। उस समय यदि समाधिस्थ हो जाए, आंख बंद कर लें कि चलो मेरी आवश्यकता नहीं है, सब भगवान की लीला है, अपने सब समाप्त हो जाए, तो उस समय यह समाधि की शोभा नहीं है। उस समय समाधि लगाने से नुकसान ही नुकसान होगा। समाधि का भी अपना समय होता है। भगवान शिव की समाधि पूर्णता की ओर ले जाती है, ठीक है, लेकिन आगे अब आप चलेंगे तो देखेंगे समाधि लगाने से नुकसान हुआ है। जब सती जी पार्वती तन में आई हैं और वह तप करने लगी हैं भगवान शिव के लिए कि विवाह करना है, भगवान शिव को प्राप्त करना है, वर रूप में स्वीकार करना है, उनकी अर्धांगिनी बनना है, उनकी शक्ति बन करके मुझे रहना है। और भगवान राम, भगवान शिव की लीला देख करके, उनकी भावना देख करके, उनका तप देख करके, पार्वती का तप देख करके आदि आदि शिव जी के पास आते हैं। नेम प्रेम शंकर करी देखा। भगवान राम जब ने देखा कि भाई शंकर जी बहुत नियम से रह रहे हैं, अविचल हृदय भगत की रेखा, और स्थित होकर भक्ति कर रहे हैं, अपने भाव में स्थित है। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, कृपालु राम जी प्रकट हुए और शंकर जी की प्रशंसा किए और उन्होंने कहा कि अब आप विवाह करिए, अब आप विवाह करिए, क्योंकि विवाह से कल्याण होगा। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेह, जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। मैं आपसे, आप मुझसे स्नेह करते, प्रेम करते हैं तो आप अब विवाह करिए, मेरी आज्ञा है। और आप हिमाचल के पास जाइए, उनकी पुत्री पार्वती तप की हैं और वह आपको वर रूप में स्वीकार करेंगी। इससे देश का भला होगा, प्रकृति का भला होगा, समष्टि में मंगल होगा। और यदि आप विवाह नहीं करेंगे तो प्रकृति का नुकसान होगा, देश में अमंगल होगा। अब इस पर विचार करेंगे थोड़ा। विचार यह है कि भगवान शिव राम जी की आज्ञा नहीं मानी। राम जी परम पिता परमात्मा हैं और वह परम तत्व हैं
और भगवान शिव इस ब्रह्मांड के, जिस ब्रह्मांड में हम आप हैं, यहाँ के ये सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। देवताओं के राजा तो इंद्र हैं, लेकिन महादेव जी भजन करते हैं इसलिए सर्वश्रेष्ठ हैं। त्रिदेवों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं महादेव। और ये इस ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, इस ब्रह्मांड के संहारक हैं, इस ब्रह्मांड के जीवों पर दया करने वाले हैं, संवरण करने वाले हैं। इस ब्रह्मांड के ईश्वर हैं। ईश्वर अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग होते हैं, लेकिन परम तत्व परमात्मा एक ही होता है, जिसकी अध्यक्षता में अनंत अनंत ब्रह्मांड में अनंत अनंत देवताओं को जिम्मेदारी दी जाती है और वह ठीक से उसका निर्वाह करते। इस पक्ष को भी समझना चाहिए। तो यहाँ आज्ञा दिए हैं कि आप जाकर के विवाह करें। परमात्मा की आज्ञा का इन्होंने उल्लंघन किया। विवाह के समय जब इन्हें कहा गया कि आप विवाह करें, उस समय तो कह दिए महाराज ठीक है, आपकी आज्ञा सिरोधार्य अवश्य करूंगा, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। लेकिन जब वह गए हैं, भगवान राम जब अंतर ध्यान हो गए, तब इन्होंने समाधि लगा ली। और वह समाधि लगाना तो ठीक है, लेकिन उस समय समाधि लगाना नुकसान कर गया। एक तरफ पति रूप में वर्ण करने के लिए पार्वती तपस्या कर रहे, कठोर तपस्या की है कि मुझे शिव पति रूप में प्राप्त हो, और एक तरफ राम जी की आज्ञा है, माता पिता जो सर्वश्रेष्ठ हैं, परम पिता परमात्मा, उनकी आज्ञा है कि आप विवाह करें। लेकिन उन आज्ञा का उन्होंने पालन नहीं किया। एक तरफ देवता लोग, उस समय तारकासुर का विद्रोह है, उपद्रव है, देवता लोग परेशान हैं, और भगवान शिव के पास वह समर्थता है कि यह तारकासुर को मार सकते हैं, अथवा इनके द्वारा ये जब विवाह करेंगे, इनके तेज से जो पुत्र रूप में, इनके प्रभाव से जो पुत्र रूप में कार्तिकेय आएंगे, वे जाकर के तारकासुर का वध करेंगे। अर्थात भगवान शिव की ही तेज के द्वारा उत्पन्न पुत्र राक्षसों को मार करके देवताओं को मुक्त करेंगे, राष्ट्र के सारे उपद्रव को शांत करेंगे, तारकासुर की सारी सेनाओं को मारेंगे, उनके समर्थकों को मारेंगे। लेकिन शिव जी समाधि लगा लिए। समाधि लगाना चाहिए, लेकिन समय पर लगाना चाहिए। जब देश के ऊपर कोई विपत्ति आवे, जब समाज के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर कोई विपत्ति हो, तो उस समय हिमालय में बैठे हुए सिद्ध योगी लोग भी जो समाधिस्थ थे, उन्हें भी देश की रक्षा के लिए, प्राणी मात्र की रक्षा के लिए, प्रकृति की सुरक्षा के लिए राम काज समझ करके सम्रांगण में आना चाहिए। और जिनकी जिस सेवा के लिए जैसी आवश्यकता हो, अपनी योग्यता के, पुरुषार्थ के, परिश्रम के अनुसार उस कार्य की जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करना चाहिए। यदि पलायन करके हिमालय में जाकर भजन साधना में भी लग जाएंगे, तो उस जीव का कल्याण नहीं हो सकता और उस जीव से समष्टि का मंगल नहीं हो सकता है। बड़े बड़े राक्षस लोग तपस्या करके, वरदान प्राप्त करके देवताओं का, परमात्मा का, देवताओं का दर्शन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका कल्याण नहीं होता, वह समष्टि के लिए कल्याणकारी नहीं बन पाते हैं। इसलिए तप करना राक्षसी वृत्ति है। तप की अलग परंपरा है, तप भी करिए, साधना करिए, लेकिन जब हमारी समाज को आवश्यकता पड़ जाए तो उस समय आ जाना चाहिए। शिव जी इस समय समाधिस्थ हो रहे हैं, जो एकदम प्रकृति के विपरीत है। उस समय विवाह करने का है, विवाह कर लें, उनसे कार्तिकेय का जन्म होगा, फिर वह राक्षसों का वध करेंगे, उसके समर्थकों का वध करेंगे। और यदि समाधि लगा लेंगे तो देवता बंदी हैं, देवता परेशान है, सारे प्रकृति विपरीत हो गई है, परेशान ही परेशान है।
पृथ्वी पर के सारे जीव परेशान हैं उपद्रव से। इसलिए तारकासुर यानी राक्षसों निशाचरों का मरना तत्क्षण आवश्यक है। लेकिन शिव समाधि लगाते। इनके समाधि लगाने से एक तरफ तो कल्याण हुआ था, जब राम नाम शिव सुमरन लागे जाने सती जगतपति जागे, उस समय की कल्याणकारी वह समाधि थी। लेकिन इस समय की समाधि विनाशकारी समाधि है। जब भगवान शिव समाधि लगाकर बैठ गए तो देवता लोग निराश होने लगे कि अब क्या होगा, यह तो समाधि लगा लिए, कोई उपाय किया जाए जिससे कि इनकी समाधि खुले और यह देव कार्य के लिए विवाह करके संतान उत्पन्न करें। लेकिन यहाँ तो शिव समाधि बैठे सब त्यागी। वर्तमान में भी ऐसा होता है कि महात्मा लोग साधु संत जब संन्यास धारण करते हैं तो कहते हैं कि अरे अब तो भगवान ही सब करेंगे, मुझे राष्ट्र से, समाज से, मनुष्य से क्या लेना देना है, सब भगवान करेंगे। यह हमारी अज्ञानता है, यह हमारी कायरता है, यह हमारी नपुंसकता हो सकती है। कारण यह है कि हम आप भले ही संन्यास धारण किए हुए हैं, लेकिन राष्ट्र के ऊपर जहाँ रह रहे वहाँ के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, वहाँ के प्रति समर्पण होना चाहिए। चाहे सम्रांगण में जाना हो अथवा कहीं भी, राष्ट्र को जब आवश्यकता पड़े तो उस समय अपने पूर्ण पुरुषार्थ, प्रार्थना, भक्ति के द्वारा प्राप्त शक्ति सब समर्पित कर देना चाहिए। उस समय यह नहीं कि मुक्ति के लिए आतुर होकर के हिमालय की गुफा में जाकर के छिप जाएं, ऐसा नहीं, तब अधर्म हो जाएगा। शिव समाधि बैठे सब त्यागी, जैसे आजकल भी लोग सब चीज त्याग करके बैठे हैं, मठ मंदिरों में छिपे हुए। जब वह निकल करके समाज में जाएंगे और राम नाम का, प्रकृति का, पुरुष का, परमात्मा का, भक्ति का जब प्रचार करेंगे, तभी देश में एक नई क्रांति होगी। फिर अधर्मियों का, अधर्म का दमन होगा, प्रकृति का वातावरण शुभ होगा, मांगलिक होगा। तब हमारे आपके जीवन लेने का परम लाभ प्राप्त होगा। लेकिन शिव समाधि बैठे सब त्यागी, सब कुछ छोड़ करके कि मुझे समाज से, राष्ट्र से, किसी से कोई मतलब नहीं है, जो हो रहा है परमात्मा का विधान है, ऐसा सोचना हमारी नपुंसकता हो सकती है। और यहाँ शिव समाधि बैठे सब त्यागी, लगाए तो समाधि, लेकिन इस समय यह समाधि विनाशकारी है, मंगलकारी नहीं है। देखें, जब शिव समाधि लगाए हैं, देवता लोग निराश होने लगे। देवता लोग प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी से जाकर के, ब्रह्मा जी युक्ति बताते हैं कि अब तो बहुत दिक्कत है, जब तक इनका विवाह नहीं होगा और इनके शुक्र से, तेज से संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, तब तक यह भयंकर राक्षस का नाश नहीं होगा, इनके समूहों का, इनके साम्राज्यों का नाश नहीं होगा। इसलिए कोई उपाय किया जाए तो उपाय में कामदेव को भेजना चाहते हैं। कामदेव डरते हैं कि वहाँ जाना, शिव को समाधि में विघ्न डालना, यह बहुत ही नुकसानदायक है, इससे बहुत नुकसान होगा। इसलिए क्या किया जाए, फिर विचार करते हैं कि जाना तो ही है ही, क्योंकि देव कार्य है, राष्ट्र की सेवा है, भले ही मेरा प्राण चला जाए। मैं जानता हूं कि शिव की समाधि में भंग यदि डालेंगे तो मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन देश के लिए यदि मुझे शिव की समाधि भंग करना पड़े, प्राण मेरा चला जाए, तो भी मैं समर्पित हूं। ऐसा वह विचार करके गए और वहां जाकर जो होना था वह हुआ, कामदेव की मृत्यु होती है। समाधि लगाते हैं, समाधि से कल्याण नहीं हुआ, समाधि विनाशकारी हो गया, भले ही शिव की समाधि थी। ऐसे ही समाधि लगाना गलत नहीं है, लेकिन समयानुसार, जब तक समय का बोध नहीं होगा तब तक किसी भी कार्य क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते।
कब क्या करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, यह बोध होना चाहिए। शिव समाधि बैठे सब त्यागी, सब कुछ त्याग करके बैठ गए थे। इससे इनकी समाधि से नुकसान यह हुआ कि देवताओं की मृत्यु हुई, एक सती साध्वी नारी विधवा हो गई, राक्षसों का उपद्रव बढ़ रहा है, उसमें देवता लोग बंदी खाने में ही परेशान हो रहे हैं। यह सब समाधि के कारण हुआ है। पार्वती तपस्या करके परेशान हैं कि कब शिव प्राप्त होंगे। सप्तऋषि भाग दौड़ कर रहे हैं कि विवाह इनका कब कराया जाए। ब्रह्मा देवता सब चिंतित हैं, कोई उपाय नहीं मिल रहा। ये सब समाधि के दुष्परिणाम हैं। हम आप भी भजन साधना उपासना अवश्य करें, परमात्मा से जुड़ करके अवश्य रहें, लेकिन जब राष्ट्र को मेरी आवश्यकता हो, आपकी आवश्यकता हो, तो उसके लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमेशा तत्परता रखनी चाहिए। नहीं तो यदि समाधि लगा लेंगे, छिप जाएंगे, तो बाद में उसका नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। शिव समाधि बैठे सब त्यागी, इसलिए समाधि उत्तम होते हुए भी यदि समय का बोध नहीं है, अवसर का बोध नहीं है, तो वह समाधि भी विनाशकारी हो जाएगा। हम आप भी भगवान शिव की उपासना करें, उपासना के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त करके सतत भगवान नाम का जप करें। जब तक भगवान शिव की कृपा नहीं होगी, तब तक राम नाम में रुचि नहीं होगी, क्योंकि नाम जापक परम तत्ववेत्ता भगवान शिव ही हैं। अहरनिशि मंगल के स्वरूप उस दिव्य नाम का, पावन नाम का जप करते रहते हैं। कोशिश यह करें भगवान शिव की उपासना करें, वरदान रूप में उन्हें भगवान नाम में रुचि मांग ले। हे प्रभु, भगवान के नाम में रुचि हो जाए। हर क्षण हर पल में प्रभु की शरण में हूँ, ऐसी अनुभूति करते रहना चाहिए। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपको भूलूं नहीं। इस प्रकार हमेशा प्रार्थना करते रहें। सतत भगवान नाम का जप करें, परमात्मा का नाम सबके लिए मंगल करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।